Hello students, here is your first chapter of the statics. पार्ट 1 स्टैटिक्स है आपका। तो स्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। अभी आपने लास्ट वीडियो में जो किए वो सब हमने एक न्यूमेरिकल पार्ट किया था जो 10th बेस पे था, मीन, मीडियन, मॉड एंड द क्वार्टाइल एंड देयर पार्टीशन वैल्यू। नाउ वी स्टार्टेड द पार्ट 1 स्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके कुछ बेसिक टर्म्स है, आपका एक इंट्रो है इकोनॉमिक्स का और स्टैटिक्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म से ही। लाइक फर्स्ट बेसिक टर्म आती है कंज्यूमर की। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। लाइक कि कंज्यूमर वो है जो गुड्स और सर्विस को कंज्यूम कर रहा है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो हम कंज्यूमर हैं। और कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन एक प्रोसेस होता है जहाँ पर हम उसकी यूटिलिटी को गेन करते हैं। किसी चीज़ की यूटिलिटी को गेन करना, दैट मीन्स कि जब हमारी वांट सेटिस्फाई हो जाती है, किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे कंजप्शन का पार्ट बनता है। प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्रोड्यूस करता है। सेविंग, इनकम का वो पार्ट विच इज़ द नॉट स्पेंड, जो खर्च नहीं किया जाता। जैसे किसी पर्सन की इनकम अगर 100 रुपीज़ है और वो उसमें से 80 रुपीज़ खर्च कर रहा है और 20 रुपीज़ वो खर्च नहीं कर रहा, तो वो 20 रुपीज़ उसकी सेविंग हुई। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रेफर टू दैट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट जहाँ पर भी कोई वर्ड आए तो आपने उसको एक एक्सपेंडिचर वर्ड से ही डिफाइन करना है कि एक्सपेंडिचर होता है क्यों, हमारी पॉकेट से तो जा ही रहा है ना। हम चाहे उसको कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हम कहीं पे भी उसको पैसा लगा रहे हैं, मैंने अपने बिजनेस में लगाया, मैंने अपने बैंक में जमा कराया, तो वो एक आपकी पॉकेट से, आपके हाथ से तो चला ही गया ना वो पैसा। तो दैट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट वर्ड को आपने जब भी रेफर करोगे तो आप उसको एक एक्सपेंडिचर वर्ड से रेफर करोगे। बट ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो आपकी फर्दर कैपिटल को भी जनरेट करता है। फर्दर कैपिटल को भी जनरेट करने का मतलब है कि आपको इससे और मनी अर्न होती है। आपने अपनी पॉकेट से पैसे निकाले, आपने अपने पर्स से पैसे निकाले और उसे बैंक में जमा कर दिया, ये आपके लिए एक्सपेंडिचर है कि आपने उसे खर्च कर दिया, भेज दिया, बट उसके ऊपर आपको एक इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो फर्दर कैपिटल भी तो आपकी अर्न हो रही है ना। फर्दर कैपिटल का मतलब कि आपकी और पैसे आपको क्रिएट हो रहे हैं, तो वो कैपिटल को डिनोट करते हैं कि आपकी और कैपिटल आपसे और आपका पैसा उसमें और बढ़ रहा है। आप बिजनेस में लगाते हो, प्रॉफिट अर्न करते हो, तो वो भी आपकी एक फर्दर कैपिटल इंक्रीज होती है। कैपिटल का मतलब एक तरह से आप जहाँ और मनी अर्न कर लेते हो। ठीक है, अभी आपका एक फर्स्ट चैप्टर हम स्टैटिक्स का ही शुरू किया है। तो स्टैटिक्स होता क्या, स्टैटिक्स का ओरिजिन और ग्रोथ क्या है। द वर्ड स्टैटिक इज, जो वर्ड है स्टैटिक्स का वर्ड, वो एक लैटिन वर्ड स्टैटिस से शुरू हुआ है, जिसका मतलब होता है एक पॉलिटिकल स्टेट। एनिसेंट टाइम पीरियड में भी इसको एक साइंस की तरह ही कंसिडर किया जाता था, विच यूज द प्रोवाइड द न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, जो सिर्फ हम एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, जैसे पॉपुलेशन हो गई, इनकम हो गई। बट आज के टाइम में इट इज यूज इन द डे टू डे लाइफ, हम इसे डे टू डे में ही यूज़ करते हैं, और इसीलिए हम एक अर्थमेटिक ही कहा जाता है कि ह्यूमन वेलफेयर का एक अर्थमेटिक है। आपने अपने 10th क्लास में मैथ्स में किया मीन, मीडियन, मोड, और अब एक स्टैटिक्स का अलग पार्ट कर रहे हो। दैट मीन्स कि अभी एक वाइड हो चुका है। आपने इसको पहले मैथ सब्जेक्ट में काउंट किया मीन, मीडियन, मोड को, तो ये एक अर्थमेटिक हुआ जिसमें एक ह्यूमन का वेलफेयर होता है। ह्यूमन का वेलफेयर कैसे होता है? क्योंकि हमारा स्टैटिक्स वर्ड जहाँ भी डिस्क्राइब होता है ना, तो स्टैटिक्स का वर्ड डिस्क्राइब होते ही हमारे माइंड में आता है कि कुछ डाटा है, दैट मीन्स कुछ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है। तो स्टैटिकल एक ऐसी फॉर्म होती है जहाँ पर हम किसी भी चीज़ के सर्वे को, किसी भी चीज़ की एनालिसिस को, किसी भी फिगर या फैक्ट का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसको एक डाटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब उसको एक डाटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक हमारा स्टैटिकल पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए मॉडर्न डे में हम उसे एक डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। लाइक हम अपना बजट बनाते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, हमें पता होता है कि हमने हमारे पास इतने पैसे हैं, इतने इतने हमने यहाँ पर खर्च कर दिए, इतनी हमारी सेविंग हो गई। तो वो भी एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जब आप किसी को देते हो, एक डाटा की फॉर्म में आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो भी एक स्टैटिक्स का पार्ट बन जाता है। तो ये सबसे पहले गॉटफ्राइड एकेनेल था 1749 में, जिसने सबसे पहले वर्ड स्टैटिक्स को टर्म को यूज़ किया। इसीलिए स्टैटिक्स के फादर जो हैं, इसे ही कहा जाता है गॉटवर्ड एक्ने वोल को। ये सिर्फ स्टैटिक्स के फादर हैं, जबकि हमारी इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं, हम वो एडम स्मिथ को बोला जाता है। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ द एडम स्मिथ। अब स्टैटिक्स का मीनिंग क्या है? स्टैटिक्स का जो मीनिंग है, हम उसे दो सेंस में काउंट करते हैं, एक सिंगुलर सेंस में और एक प्लूरल सेंस में। सिंगुलर सेंस में हम कहते हैं इट कैन बी डिफाइन एज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड द इंटरप्रेशन ऑफ द न्यूमेरिकल फैक्ट। इंटरप्रेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट का मतलब कि जहाँ आपने किसी चीज़ की न्यूमेरिकल फैक्ट की स्टडी करी, दैट मीन्स कि आपने मान लो कि किसी एक कॉलोनी का सर्वे करना है और आपने ये देखना है कि उस कॉलोनी में
मतलब जितने भी घर हैं वो लोग कितना कितना अर्न करते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कलेक्शन करोगे, घर घर जाके उनके कलेक्शन करोगे डाटा की कौन कितना कितना अर्न कर रहा है। फिर उनको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से लगाओगे कि कैसे किसकी काम में है किसकी ज़्यादा, एक ऑर्गेनाइज एक टेबल फॉर्म में बनाओगे। फिर उसे प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंटेशन एक टेबल में प्रेजेंट कर दिया। फिर हम उसे एनालिसिस करेंगे कि हमारी क्या है, उसमें क्या हमें रिपोर्ट बतानी है, और उसका इंटरप्रेशन दैट मीन्स कि उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। कैसे करेंगे, एक न्यूमेरिकल फैक्ट की आपने टेबल बना के उसको एनालिसिस करोगे ना, तो दैट मीन्स कि एक सिंगुलर सेंस में हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है प्लूरल सेंस में। प्लूरल सेंस का मतलब कि न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। आप किसी भी फैक्ट की स्टडी करो बट उसे एक न्यूमेरिकल पार्ट में देना है, तो दैट मीन्स कि वो क्या हो गया आपका एक प्लूरल सेंस में। दैट मीन्स कि आपने भी सिंगुलर सेंस में किया। प्लूरल सेंस में तो हम कहते हैं कि किसी भी फैक्ट की उसको न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन देना, बट सिंगुलर सेंस में हम एक प्रोसेस सा भी काउंट करते हैं कि पहले मैंने कलेक्शन करा, फिर ऑर्गेनाइज करा, फिर प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रेशन, तो एक ये चलता रहता है। तो इस तरह से इसके मेथड्स को हम काउंट करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन के बाद उसकी एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग के बाद कलेक्शन, पहले हमने डाटा की कलेक्शन करी, कलेक्शन के बाद उसकी एडिटिंग करी, एडिटिंग के बाद हमने उसको प्रेजेंटेशन करा। एडिटिंग हुआ मतलब ऑर्गेनाइज करा उसको प्रॉपर वे में। यहाँ मैंने एडिटिंग वर्ड भी यूज़ किया ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। उसके बाद उसकी प्रेजेंटेशन करी, एनालिसिस किया कि क्या मुझे रिजल्ट कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद मैंने उसे इंटरप्रेट किया, और देन फिर कलेक्शन। मतलब ये एक प्रोसेस है, उनका चलता रहता है। तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक स्टैटिक्स का मीनिंग ही क्लियर किया है, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इतना ही कीजिए, ये इतना ही स्टैटिक्स के एक मीनिंग को क्लियर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो दैट मीन्स यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।